हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस के बारे में। फर्स्ट एप्लीकेशन है कंपेयरिंग द ईएमएफ्स ऑफ द टू सेल। दो सेल हैं, उनके ईएमएफ को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने एक पोटेंशियोमीटर का सेटअप क्रिएट कर लिया। पोटेंशियोमीटर बनाया हुआ है यहाँ पे एक मीटर रोड लगी हुई है जो नॉर्मली 1 मीटर की होती है या फिर 100 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सिस्टम क्रिएट किया कि दो यहाँ पे हमने क्या लगा दिए, ईएमएफ्स लगा दिए E1 और E2। पहले हमने किससे अटैच किया, उसको E1 से अटैच किया, गैल्वेनोमीटर को, और यहाँ पे लगी हुई है जॉकी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक ड्राइवर बैटरी है अलग से, ठीक है, और यहाँ पे एक रियोस्टैट लगा हुआ है, की लगी हुई है, एमीटर लगा हुआ है, यहाँ से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हमें कौन सी कंडीशन लेके आनी है, बैलेंस्ड, मतलब नो डिफ्लेक्शन होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आई डैश जो है वो क्या है, 0, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया इसके अंदर क्या बना हुआ है ये। अब हमने इस पॉइंट को A लेट कर लिया और इस पॉइंट को B लेट कर लिया जहाँ पे जॉकी का एंड है। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेट वायर से ये क्या बना हुआ है, पोटेंशियोमीटर बना हुआ है, यहाँ पे मीटर रोड लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया A और B पॉइंट के बीच में, दैट इज VAB, और ये किसके इक्वल है, EMF E1 के इक्वल है, EMF ऑफ द सेल। तो ये किसके इक्वल होगा, I इंटू R1। ठीक है, तो I यहाँ पे कांस्टेंट करंट इसमें सर्किट में से जो फ्लो कर रहा है I कर रहा है, और A से लेके B तक हमने इसकी जो रेजिस्टेंस है वो लेट कर ली है, कितनी है, R1 है। और R1 जो है वो किसके इक्वल होगा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज इक्वल्स टू रो L बाई A। और यहाँ से लेकर यहाँ तक A और B के बीच का जो हमने लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ हमने क्या कंसीडर कर ली, लेट कर ली है x1। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, रो x1 बाई A, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, A भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट होगा फॉर पर्टिकुलर मटेरियल, जिस मटेरियल से वायर जो है वो बनी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई I रो x1 बाई A। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हमने एक नेक्स्ट सेट पार्ट देखो इसका, फिर से एक पोटेंशियोमीटर जो है वो बनाया हुआ है, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार हमने गैल्वेनोमीटर को कौन से टर्मिनल से जोड़ा है, कौन सी बैटरी से जोड़ा है, E2 EMF से जोड़ा है। ठीक है, तो E2 EMF से जोड़ा है, हमने इसको P लेट कर लिया पॉइंट को, इसको Q लेट कर लिया, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल्स टू E2, EMF E2 के इक्वल है VPQ, और वो किसके इक्वल होगा, I इंटू R2। R2 इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, एंड लेट X2 इज द इफेक्टिव लेंथ बिटवीन पॉइंट P एंड Q। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने लेंथ कंसीडर कर ली X2, और यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R2। तो हमने लिख लिया इसको I रो x2 बाई A, ये हमारे पास आ गया E2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, E1 बाई E2, तो यहाँ से हमारे पास I कैंसिल हो गया, रो कैंसिल हो गया, A की वैल्यू कैंसिल होगी, इक्वेशन बन गई x1 बाई x2। अब x1 और x2 क्या है, लेंथ है, जिसको हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, मीटर रोड की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जैसे x1 आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करोगे, यहाँ से लेके इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो ये होगी 100 सेंटीमीटर प्लस 100, दैट इज 200 प्लस 70, दैट इज 270 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। और हमें इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है x2 की, तो क्या होगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, दैट इज 130 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये इसका लेंथ काफी छोटी होती है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ इसकी कितनी है, 100 है। तो यहाँ से x1 और x2 निकल जाएगा, तो हम इजीली E1 और E2 को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम E1 और E2 दोनों EMFs को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ये है आपकी एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, मतलब आपको स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करना है। तो इसमें क्या होगा, देखो फिर से एक पोटेंशियोमीटर सेटअप कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर बना हुआ है, ऐसे ही यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एक मीटर रोड नजर आ रही है आपको, यहाँ पे एक EMF लगा हुआ है E, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है।
इसको गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर दिया, इसको जॉकी से ज्वाइन कर दिया, ए और बी पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए। यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये ईएमएफ ही किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आई रो x1 बाई ए। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने पीछे वाला लिखा था। लेकिन अब हमने नेक्स्ट केस में देखो क्या कर दिया कि यहाँ इसके अक्रॉस क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया R, बाकी कोई भी चेंज नहीं किया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगेगा तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर गया, दैट इज आई डैश जो है यहाँ पे अब जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द पॉइंट P एंड Q इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो उसको हमने लिखा V से, दैट इज इक्वल्स टू आई रो x2 बाई ए। तो ये देखो ईएमएफ जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द करंट थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ईएमएफ जो है वो जब करंट फ्लो करता है इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो करता है वो कौन हेल्प करता है उसके अंदर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखो ईएमएफ जो है वो दोनों में हेल्प करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल में, दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसकी इक्वेशन जो है वो किसके इक्वल होगी, ईएमएफ की E इज इक्वल्स टू आई डैश इंटू आर प्लस आर, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं, तो हमने इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल्स टू आई डैश इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से आई डैश की वैल्यू निकाल ली हमने V बाई आर, इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो E की वैल्यू आ गई V बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस R। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको लिख लिया, रीअरेंज किया, तो स्मॉल r की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, दैट इज इक्वल्स टू ER अपॉन V माइनस R। तो यहाँ से इसका जो R है उसको हमने क्या ले लिया, कॉमन निकाल लिया, तो E बाई V माइनस आई। E बाई V की वैल्यू जो है वो क्या होगी, x1 बाई x2 इन टर्म्स ऑफ लेंथ और -1। ठीक है, तो E बाई V जो है x1 बाई x2 के इक्वल कहाँ से आया, इस इक्वेशन से आया। देखो E जो है वो किसके इक्वल था, आई रो x1 बाई ए, और V किसके इक्वल है, आई रो x2 बाई ए। दोनों को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे फैक्टर बचेगा x1 बाई x2। ठीक है, तो x1 x2 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मीटर रोड। ठीक है, अगर आप ये फाइंड आउट कर लोगे x1 और x2, तो यहाँ पे पुट कर दोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आपने खुद लगाया है सिस्टम में, तो आप उसको लिख सकते हो यहाँ पे। तो हम यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो मेजरमेंट्स थी छोटी छोटी पोटेंशियोमीटर की, तो इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेना और इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये आज आपका यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो बच गए हैं इस पे डिपेंडेंट वो कर लेना। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।